वर्कर वीजा बंद होने वाला है। यूके की गवर्नमेंट केयर वर्कर की जॉब्स को शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से हटाने वाली है। अब कोई भी केयर वर्कर वीजा पे यूके नहीं आ सकता। ऐसी बहुत सारी खबरें आप सुन रहे होंगे कि यूकेबीआई की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग केयर वर्कर की जॉब्स बंद होने वाली है और केयर वर्कर वीजा की कैटेगरी ही बंद होने वाली है और कोई भी केयर वर्कर की जॉब पे यूके नहीं आ सकता। तो अगर आप भी ये सारी न्यूज इधर उधर सुन रहे हो और आप भी काफी कंफ्यूज्ड है कि केयर वर्कर की जॉब्स क्या बंद हो रही है या क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं केयर वर्कर की जॉब्स को लेके और क्या वाकई ये जॉब्स अब खत्म हो जाएंगी, क्या वीजा कैटेगरी ये खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको भी ऐसे कई सारी अपडेट सुनने में आ रही हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि केयर वर्कर वीजा रिलेटेड यूके की गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है, क्या क्या नए रूल्स पास किए गए हैं और क्या ये वाकई सच है कि केयर वर्कर की जॉब्स को खत्म किया जा रहा है या फिर यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट से हटाया जा रहा है, और अगर नहीं तो फिर क्या और क्या नए नए रूल्स आ रहे हैं केयर वर्कर की जॉब्स को रिलेटेड। तो अगर आपको ये सब जानना है तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके इमिग्रेशन, यूके वीजा, यूके जॉब्स और यूके लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो अगर इन सब टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूके की केयर वर्कर जॉब्स या केयर वर्कर वीजा कैटेगरी आखिर होती क्या है। तो यूके में बेसिकली है एक यूके हेल्थ एंड केयर वीजा कैटेगरी, जिसमें अगर आप हेल्थ या फिर केयर वर्कर की जॉब आप करते हो अपनी कंट्री में तो आप ये वाली वीजा लेकर आप यूके आ सकते हो। हेल्थ और केयर वर्कर जॉब्स का मतलब क्या होता है कि हेल्थ मतलब आप किसी अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे आप डॉक्टर हो या आप नर्स हो या फिर आप एक केयर गिवर का काम करते हो। गिवर बेसिकली हर कंट्रीज में होते हैं, जैसे कि आप लोगों की केयर करते हो, मतलब जो भी एल्डरली हैं या फिर डिसेबल्ड हैं या जो खुद का कुछ काम नहीं कर सकते खुद से, उनको आप केयर प्रोवाइड करते हो, उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देते हो, उनकी डे टू डे जो भी केयर जो भी एक्टिविटीज होती है आप उनमें असिस्ट करते हो। तो ये वाली केयर वर्कर वाली जॉब्स होती हैं। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, या फिर आप डॉक्टर नर्स हो तो भी आप ये वीजा कैटेगरी के अंडर आते हो, या फिर आप केयरर की जॉब अगर आप करते हो या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो भी आप इसी वीजा कैटेगरी में आते हो। तो अगर आपको केयर वर्कर जॉब्स के बारे में डिटेल में जानना है, मतलब बेसिकली क्या क्या होती है ये जॉब, क्या क्या करना पड़ता है इन जॉब्स के अंदर या फिर कितनी तरह की होती है ये जॉब्स, तो मैं अपने पुराने वीडियो का लिंक दे दूंगी, उस पर जाके आप डिटेल में वो वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको पूरा एंड टू एंड पता चल जाएगा कि केयर वर्कर की जॉब होती क्या है और कितने तरह की होती है और क्या आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो अब अगर बात करें यूके गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स की, क्या क्या उन लोगों ने नए रूल्स पास किए हैं, तो बेसिकली कुछ दिनों से ये बातें चल रही हैं कि यूके में इमिग्रेशन काफ़ी बढ़ गया है, मतलब बाहर से काफ़ी सारे लोग यूके आ चुके हैं और जो यहाँ की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है क्योंकि जो इमिग्रेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसको कट डाउन करने के लिए जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो थोड़ा सा टाइट किए जा रहे हैं कि अब कम से कम लोग यूके आ सकें। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज देयर आर स्टिल सो मेनी वेज जिसमें आप यूके आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि रास्ता बिल्कुल ही बंद हो चुका है, आ सकते हो, बट हाँ जहाँ पे 100 लोग आते थे वहाँ अब शायद 60-70 लोग ही आ पाएंगे, जो कि गवर्नमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स रूल्स जो चेंज कर रही है इमिग्रेशन से रिलेटेड उसकी वजह से। तो सबसे पहले जो यहाँ की बहुत पॉपुलर कैटेगरी थी केयर वर्कर वीज़ा की, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग यूके आते थे, बहुत सारी कंट्री से, इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, यहाँ सबसे काफ़ी सारे लोग आते थे केयर वर्कर वाला वीज़ा लेकर यूके में। तो इसलिए यूके की गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस वीज़ा कैटेगरी को टारगेट किया है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी वीज़ा कैटेगरी भी थी, जिसमें आपको ना कोई मेजर किसी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती थी, ना किसी इंग्लिश एग्ज़ाम की ज़रूरत होती थी। आपको इजीली आप किसी भी एजेंसी में कांटेक्ट करके आपको मिल जाती थी केयर वर्कर की जॉब्स। और ये जो वीज़ा था वो 5 साल के लिए होता था और 5 साल में आपको 5 साल के बाद आप ILR के लिए एलिजिबल हो जाते थे और एक ईजी तरीका इसको माना जाता था यूके में सेटल होने का। तो इसलिए ही इस वीज़ा कैटेगरी को यूके की गवर्नमेंट ने सबसे पहले टारगेट किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहला और मेजर अपडेट जो आया है यूके केयर वर्कर वीज़ा के लिए, वो ये आया है कि अब आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ला सकते हैं अगर आप केयर वर्कर वीज़ा पे हैं। तो सपोज कोई इंसान है वो केयर वर्कर वीज़ा पे आ रहा है, तो उसके जो डिपेंडेंट बीवी या बच्चे हैं, इनिशियली वो सारे लोग आ सकते थे यूके में, बट अभी लेटेस्ट
अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आप केयर वर्कर की वीज़ा पे आ रहे हो तो आप अपनी किसी भी डिपेंडेंट को 1-2 कोई भी किसी भी क्वांटिटी में आप डिपेंडेंट को यहाँ पर नहीं ला सकते हो। तो सबसे पहला मेजर अपडेट ये है, और ये काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस अपडेट पे, क्योंकि लोगों का ऐसा सोचना है कि कोई भी अपनी फैमिली छोड़ के बहुत दूर यहाँ आके काम करना पसंद नहीं करेगा। इतनी सारी क्रिटिसिज्म के बाद भी ये रूल ऑलरेडी पास हो चुका है और ये रूल अप्लाई होगा 2024 से। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा पे हैं अपने डिपेंडेंट्स के साथ, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीज़ा का जो चेंज है ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो नए वीज़ा होल्डर्स जो आएंगे 2024 में, उनके लिए ये एप्लीकेबल है कि वो अपने किसी भी तरह के वो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ नहीं ला सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो अपडेट है वो केयर वर्कर वीज़ा कैटेगरी के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो जो लोग NHS में जॉब करते हैं, लाइक NHS डॉक्टर है, नर्स है, उनके लिए ये अपडेट एप्लीकेबल नहीं है। तो वो अभी भी अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं यूके में, बट जो केयर वर्कर पे आ रहे हैं वो नहीं ला सकते हैं। सेकेंड अपडेट जो है वो ये है कि केयर वर्कर वीज़ा की जॉब्स की जो स्पॉन्सरशिप थी वो यूके की गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज्ड कर दी है। तो बेसिकली पहले जैसे काफ़ी सारी एजेंसीज होती थी जो केयर वर्कर वीज़ा की जॉब्स को स्पॉन्सर कर सकती थी। एजेंसीज के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर्स भी थे जो स्पॉन्सर कर सकते थे, बट अभी वो प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। ये दो मेजर अपडेट है यूके केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड। और मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी कि ये जो सारे अपडेट्स हैं ये केयर वर्कर वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो अगर आप NHS में जॉब करते हैं या NHS नर्स है, डॉक्टर है, तो ये सारे अपडेट्स आपके लिए नहीं है। तो होपफुली आज के वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूके वीज़ा, यूके इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।